Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 8.2. ओके इससे प्रीवियस एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। आज हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। आप रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, रेगुलर वीडियो के लिए यहाँ पे हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो 8.2 के अंदर हमारी है चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने एक टेबल देखी होगी, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया, 8.1 करवा दिया है, आज 8.2 है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि साइन 30 डिग्री उसकी कुछ वैल्यू होती है या 45 डिग्री पे कुछ वैल्यू होती है, तो उसको एक टेबल के अंदर लिखा जाता है, उसको आपको याद करना है। वो आपकी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है, तो आपको उसको लर्न करना है। लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई याद नहीं हो रही है, तो आप उसको एक बार ध्यान से करेंगे ना, तो आपकी याद हो जाएगी। और बार बार आप क्वेश्चंस रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे आप 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ना, तब तक आपको याद हो चुकी होगी वो टेबल। तो हम पहले टेबल करते हैं। हाँ जी, देखिए ये हमारी टेबल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। साइन थीटा होता है, थीटा ए मीन्स एंगल होता है, थीटा मान लो, ए मान लो, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कोट ए। उसमें आपको पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। ठीक है, और कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और जो हमारा एंगल है ना, जिसमें हमारी ये वैल्यूज है, वो आपको याद करना है। 0 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज आपको मोस्टली याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आप पूरी को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ कि आप है ना, इसको 0/4 कर लीजिए, इसको आप 1/4 कर लीजिए, फिर आप उसको 2/4 कर लीजिए, फिर आप 3/4 कर लीजिए, फिर आप 4/4 कर लीजिए और सभी के स्क्वायर रूट लगा लीजिए। ठीक है, आपने सबका स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट लगाया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करो, 0/समथिंग कुछ भी हो, 0 ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1/2। 2/4, 1 से काट, 2 से काट दो, 1/2 हो गया। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 3/4, 3 का रूट 3 एंड 4 का 2, 4/4, 1 का रूट 1। तो इस तरह से हमारी साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू, साइन के साथ जो भी एंगल है मतलब उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, और 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस तरह से आपके पास आ गई। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, तो इससे प्रीवियस उसमें इंट्रोडक्शन में भी बता दिया है और एक्सरसाइज में भी देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आपकी 90 डिग्री होती है। ठीक है, एक एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्रायंगल के ऊपर काम करती है। 90 डिग्री नहीं, वो राइट ट्रायंगल के ऊपर काम करती है। तो एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 होता है, तो एक अगर 90 का हो गया तो बाकी दो आपके 90 डिग्री के होंगे, तो एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से एक चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी थी कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये मान लो मैंने साइन थीटा माना, ठीक है, और मैं अगर कोस 90 माइनस थीटा निकालती हूँ, कोस 90 माइनस थीटा, वो दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि जो इनके जो साइन और कोस की जो वैल्यूज होती है ना, वो मैंने बताई थी कि साइन की तो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन। ठीक है, और कोस होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, जब ये थीटा है ना, साइन थीटा निकाल रहे हो आप, साइन थीटा निकाल रहे हो, ये थीटा है, तो थीटा जिस एंगल के ऊपर है, जिस लाइन के ऊपर है, वो बेस होता है, और दूसरी जो अपोजिट साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इस थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन जब 90 माइनस थीटा लोगे ना, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने साइन थीटा आपने किया, ठीक है, साइन थीटा आपने निकाला यहाँ से, तो ये आपके पास
परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे इस थीटा पे जाओगे ना, 90 माइनस थीटा पे जाओगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस, तो इस वजह से ये इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जहां पे थीटा 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 किसी दो एंगल, मान लो कि एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, उन दोनों का अगर सम 90 है तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू वहां पे इक्वल होती है, ठीक है। जैसे साइन थीटा और उस थीटा को अगर 90 में से निकाल दो और कोस के साथ लगा दो तो उसकी वैल्यू आपकी इक्वल होती है। ये चीज आपको कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है। ये किस वजह से आया है ऐसा, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये टेबल लर्न करवाई जाएगी और आप उसको वैल्यूज को याद करोगे और कर लोगे, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डीपली बताया है। अगर आपको नहीं समझना है तो कोई समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इनकी जो वैल्यूज है ना वो याद करनी है और आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि जब दो एंगल की का सम 90 डिग्री होगा ना, साइन और कोस के एंगल का, तो वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो मैंने साइन 90 डिग्री ले लिया और कोस मैंने 0 डिग्री ले लिया, तो दोनों का सम 90 डिग्री हो गया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 90 और कोस 0 इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 1 है ना, ये 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, वो इक्वल होंगे। तो √3/2 इधर आ जाएगा, 45 दोनों इक्वल, तो 45 पे साइन भी 1/√2, कोस भी 1/√2 होगा, ठीक है। फिर 30 डिग्री 60 डिग्री पे बात चलती है, तो साइन अगर कोस 60 है तो साइन कितना होगा, 30 के बराबर। तो इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, तो ये 1 सम 90 होना चाहिए। तो 60 कोस 60 साइन 30 के इक्वल है, और कोस 90 किसके इक्वल होगा, साइन 0 के इक्वल। तो आपको क्या करना है इस टेबल के अंदर, बस आपको ऑलरेडी यही करना है कि सबसे पहले मैंने साइन निकाली है, जो बीच में बताया है वो आपकी समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और आगे क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं भी आया तो आप डायरेक्ट टेबल किस तरह से याद करोगे, आपको क्या करना है, साइन 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखना है, उनका स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो आ जाएगी साइन की वैल्यू। और फिर आपको क्या करना है, पीछे से उठा के आगे रख लो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। अब साइन और कोस की वैल्यू जहां आ जाती है वहां पे आप ये समझिए कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। अब कैसे निकालना है, tan मैंने बताया था कल कि ये होता है साइन अपॉन कोस। तो टेंजेंट हमारा मैंने कल भी बताया था, और अपनी जो इंट्रोडक्शन वाली जो वो वीडियो है वो मैं उसके यहाँ पे, आपको वीडियो चल रहा होगा तो यहाँ कॉर्नर पे एक टैग का नोटिफिकेशन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, मैं यहाँ पे टैग लगा दूंगी। आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेना अगर नहीं किया है तो, और उससे पहले 8.1 भी कंप्लीट कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपके लिए नया चैप्टर है तो उससे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। तो आप कर लीजिए, जब आपको टेंजेंट ए निकालना है, 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 अपॉन कोस 0, ठीक है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। साइन tan 30, तो साइन 30 अपॉन कोस 30, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। तो ये √3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 1/√3। उसके बाद में आपका 45 1/√2, 1/√2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। उसके बाद में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मतलब ये है कि √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, √3। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू 1 है, 1/0, तो जिसके नीचे 0 होता है वो कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, इन्फिनिटी आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी हो गई नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो एक चीज है ना, आपकी बहुत ज्यादा यूज होगी। देखो जो 30 डिग्री है ना वो 1/√3 होता है, और 60 होता है ना वो √3 होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 45 1 होता है, ठीक है। ये चीजें हम आगे भी याद कर लेंगे, वैसे थोड़ा थोड़ा याद रखना है, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होगी आपके। फिर उसके बाद में आपको निकालना है कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया था जो एस से शुरू होता है ना वो सी के रेसिप्रोकल होता है, और जो सी से शुरू होता है वो एस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन कोसेक कर कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करो, 0 का 1/0 हो गया तो नॉट डिफाइंड, इसका 1/2 का 2/1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर 45 पे ये होता है 1/√2, तो ये हो गया
रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, तो कोसेक 60 डिग्री आपके पास हो गया 2/√3 और ये आपका 1/1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सेक आपका कोस का रेसिप्रोकल, कोस का 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा जस्ट रेसिप्रोकल। उसके बाद में आपका सेक 45 √2 हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेक 60 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो अब 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन निकालना है, साइन के बाद आपको पता है कि दो एंगल का सम 90 होता है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो आपको कोस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब साइन और कोस की वैल्यू आ जाए तो आप सब चीजों की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कोट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड और ये 0 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, तो 0/1 मतलब ये 0 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। आई होप आपके समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, ये आपके लिए थोड़ी नई है, आप एक बार 2 बार याद कीजिए। उसके बाद में जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है उसमें ये वैल्यूज यूज होंगी, और यूज करके हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे तो हमारे ये याद हो जाएगी। तो ये टेबल आई कहाँ से है, कैसे आई है, वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चैप्टर पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम आप फेस वीडियो बनाइए, समझ में आता है लेकिन थोड़ा सा और हमारे लिए हमें अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल फेस वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी भी एक शर्त है कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मेरा आपका फेस वीडियो गिफ्ट में मिलेगा। ओके, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पक्का। तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8.2 के अंदर ये कह रहा है कि इवेलुएट करना है आपको साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 डिग्री इनका सम। तो साइन पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, तो आपने क्या याद किया है, साइन 60 याद है आपके? आई होप आपके याद होगा, अगर नहीं भी है तो आप एक बार याद कर लीजिए उसको टेबल को। तो साइन 60 मीन्स आपका 90 से एक पहले था, और एक पहले मतलब √3/2 होगा ना, 3/4 किया था, तो ये मेरे पास है √3/2। ठीक है, उसके बाद में कोस 30 इन दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब इनका इक्वल ही होगा √3/2, प्लस में साइन 30 मीन्स पहले 0 डिग्री था फिर 30 डिग्री था, मतलब मैंने कहीं ना कहीं 1/4 किया होगा, मतलब 1/2 आया होगा। ठीक है, और कोस 60 भी 1/2 ही होगा क्योंकि दोनों का सम इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3 तो 3 हो गया, अपॉन में 4 प्लस 1/4, आप 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1, तो 3 + 1 मीन्स 4/4, 4/4 मीन्स 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। ओके, समझ में आया होगा। अगर टेबल याद है ना तो आपके लिए बहुत 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 ईजी है ये, अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप करिए। ओके, नेक्स्ट है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। 2 tan स्क्वायर 45 का मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली 10 का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, और cos स्क्वायर 30 इसका मतलब ये है कि ये इसका पूरे का स्क्वायर है, इसने इस पे नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, इस चीज को आप ऐसे ही समझेंगे आगे से। ठीक है, तो आपने tan 45 दोनों आपको पता है कि 45 पे 1/√2 होते हैं, जो डिवाइड करोगे तो 1 निकल के आता है। ठीक है, तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कोस 30 का मतलब क्या होता है साइन 60, और साइन 60 का मतलब होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में साइन 60 का मतलब ये हुआ कि वो कोस 30 के इक्वल ही है, तो √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। बहुत 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 इजी है, बहुत इजी है, अगर आप करके देखेंगे तो। टेबल याद होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है और आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है cos 45
cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होते हैं और कितना होता है आपको पता है 1/√2 होता है। ठीक है, अपोन में क्या दिया हुआ है, अपोन में दिया हुआ है sec 30, sec 30 मीन्स 1/cos 30। ठीक है, और cosec 30 1/sin 30। ठीक है, ये आपकी याद रहना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप। तो आपका sec 30 होता है, ये आपका होता है, ये √3/2 होता है, तो ये आपका 2/√3। ठीक है, और sin 30 आपका 2 होता है, तो ये 1/2 मतलब का रेसिप्रोकल मीन्स 2 हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आया 1/√2। ठीक है, और नीचे क्या निकल के आया 2 + 2√3/√3। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2 इंटू में √3/2 + 2√3। ओके, अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा √3/2√2 + 2√6। ठीक है, मैंने √2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ किया, ऊपर तो √3 ही आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। उसके बाद में हम है ना नीचे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा √3/2√2 + 2√6। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ से वैल्यू सॉरी इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√2 - 2√6/2√2 - 2√6। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाना है, और ये हम इसलिए करते हैं जो नीचे वाला है ना उसका साइन हटा के। तो यहाँ से हमारे पास a² - b² हो जाएगा, क्योंकि ये a + b × a - b हो जाता है। ठीक है, तो a² - b² हो जाएगा। तो ऊपर हमने √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√6। 2√6 इससे क्या, तो ये आपके पास हो जाएगा 2√18। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2√2² एंड माइनस आपके पास आएगा 2√6²। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप 18 को क्या कर सकते हो 3√2 लिख सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू आपके पास 6√2 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया 2√6 माइनस आपका 6√2, और अपोन आपके पास क्या निकल के आया 2√2²। 2√2² मीन्स 2² तो 4 और √2² 2, तो 4 × 2 = 8 माइनस यहाँ पे 2√6² मीन्स 2 का तो स्क्वायर 4 और 6√6 का 6, 4 6 = 24। तो यहाँ पे 24 को 8 से माइनस करोगे तो आपके पास 16 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा √6 - 3√2 अपोन आपके पास क्या निकल के आएगा, अपोन में मेरे पास निकल के आएगा माइनस का, माइनस हम आगे लेके जा सकते हैं तो 16 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई है √6 माइनस मेरे पास आया है 3√2 अपोन मेरे पास आया है 8। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस आपका बाहर है, इस माइनस को हम बाहर नहीं रखेंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम 3√2, जो यहाँ पे इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए। अगर ये इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो थोड़ा सा आप लिखने के लिए इस तरह से कर लीजिए, जो प्लस है उसको आगे लिख लीजिए, माइनस है उसको पीछे लिख लीजिए, और ये आप वैल्यू रख लीजिए। तो ये आपका आंसर आएगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएं, अब यहाँ ऐसे करके इसके बाहर माइनस दिखा सकते हैं, ऐसे करके यहाँ माइनस दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका माइनस का ही रह जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी आपकी आंसर छोड़ सकते हैं। जो आपका मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि आपने वैल्यू सही में लिखी है कि नहीं लिखी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी, यहीं से वैल्यूज रख लूंगी। sec 30 cos 60 cot 45 हमें सबकी वैल्यूज का पता है। ठीक है, sin 30 है, sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2। ठीक है, उसके बाद tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1
आपको याद करनी है, ये टेबल मेरी याद है इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको नहीं है तो आप करिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगी आपकी 2/√3। कोसेक 60 का मतलब ये है सेक 60 और मतलब रेसिप्रोकल ऑफ सॉरी कोसेक 60 का मतलब है साइन 60 का रेसिप्रोकल, और साइन 60 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल है 2/√3। ठीक है, अपॉन में आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेक 30 मीन्स कोस 30 का रेसिप्रोकल, और कोस 30 मीन्स साइन 60, तो ये आपकी वैल्यू सेम 2/√3 आ जाएगी। इस तरह से मतलब आपको याद सारी वैल्यूज करनी है, थोड़ा थोड़ा लिंक करके रखना है कि किसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कोस 60 मीन्स साइन 60, साइन 30 आपने अभी अभी 1/2 यहाँ पे वैल्यू रखी है ना, मिलती जुलती वैल्यूज ही है, और tan 45 भी 1 है और cot 45 भी 1 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब की वैल्यूज रख सकते हैं। तो आप ऊपर और नीचे एलसीएम ले लीजिए, मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया है 2√3। ठीक है, 2√3 अगर मैंने ले लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 2√3 मैंने इनका एलसीएम ले लिया है, 2 ले लिया है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा √3। ठीक है, आगे आ जाएगा 2√3, क्योंकि 2 इसके नीचे तो ओनली 1 है, तो 2√3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 नहीं होगा, यहाँ पे ओनली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 4। अब यहाँ पे आपको नीचे रखना है, ये वाली लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके नीचे है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी आपका 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ इस लाइन के ऊपर आपको पता है कि x/y/z कुछ भी लगा लो, z/a है, तो आपका ये मेन लाइन होती है, तो ये z/a ऊपर जाता है तो a/z रेसिप्रोकल हो जाता है। अभी तक 9th में आपने खूब पढ़ा होगा ये, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए दोनों का बेस एज इट इज है तो काट दीजिए, या फिर आप इस चीज को उठा के इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√3 अपॉन में आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 नीचे आया अपॉन में √3। देखो ये है ना √3, आपको किस तरह से ऐड करने हैं ये आप कर चुके हैं, वैसे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। √3 और इसके पीछे भी √3 है ना, एक तो जैसे मान लो इसको आप कुछ भी चीज मान लो, ये x है और ये 2x है, तो उनको ऐड कर देते हो ना, तो इसी तरह √3 और √3 आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास 3√3 आ जाएगा। इस चीज को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी 2√3 और √3 आपका 3√3 ऐड हो जाएगा, और ये आपका बीच में क्या है, +4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया, देखिए, तो यहाँ पे आपके पास 3√3 -4 3√3 +4 आया। तो हमें नीचे से रूट हटाना होता है, रूट हटाना होता है तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन में मैंने बताया कि 3√3 और जो साइन होता है ना उसको हम चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये x है मान लो और -y है, तो ये दोनों सेम है ना, मतलब a-b और a-b, तो ये ऊपर क्या हो गया, ये मेरे पास a-b का होल स्क्वायर हो गया ना, जब दो चीजें एक जैसी मल्टीप्लाई होती है तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास 3√3 -4 उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है 3√3 +4 3√3 -4, तो यहाँ पे a+b और a-b। ठीक है, तो a+b और a-b को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस में आपका हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। तो यहाँ पे आप इनका होल स्क्वायर खोल लीजिए, a-b का होल स्क्वायर आपको पता है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका a² + b² - 2ab होता है। तो आप कीजिए, तो 3√3 का स्क्वायर मीन्स a² मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 4 का स्क्वायर -2 × 4 × 3√3 अपॉन क्या आया, अपॉन आपके पास आया a² - b²। तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -4 4 जा 16। ओके, इतना आ गया।
अब आगे आप कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 इंटू 3, 9 3 जा 27 प्लस में 16 और माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 3 ऐसे लिख सकते हो। ये आपके पास 9 3 जा 27 माइनस 16, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 7 और 6 तो 13 हो गया, कैरी 1 43 माइनस 24 रूट 3, और नीचे क्या हो गया, जब आप 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नीचे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बचा ना, इस वजह से आपका ये आंसर आएगा। अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ लगे ना तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ये थोड़ी बड़ी है, हो सकता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी परफेक्ट होता है, और मेरी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, तो आई होप मैंने ठीक करने की कोशिश की है, ठीक ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, मतलब इन सब की वैल्यूज रखनी है हमें। ठीक है, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब आप कोस 60 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, मैंने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मैं, कहाँ पे, इसमें। ठीक है, तो आप कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 या साइन 30 एक ही बात है, और इसका मतलब आपका होता है 1/2। उसके बाद में है 4 प्लस में आपने 4 किया इंटू सेक 30 मीन्स कोस 30 का रेसिप्रोकल, और कोस 30 मीन्स शायद √3/2 होता है। ठीक है, देख लेना कहीं पे भी गड़बड़ करूँ तो 45 10 45 1 होता है, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सेक 30, ये तो मैंने कोस 30 की वैल्यू निकाली है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल करना है ना उसका। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपका क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी भाई स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में कोस 30 का स्क्वायर, कोस 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लो आप, तो यहाँ पे आप क्या आ गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का 3 हो जाएगा -1, और नीचे आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आप 12 ले लीजिए, तो यहाँ पे 12 ले लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ पे तो आपका 5/4 है, तो ये तो 5 का 5 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 16, अरे भाई देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप 5/4 लिखिए, इसको आप 16/3 लिखिए, इसको आप -1 लिखिए। ठीक है, मैंने 12 इसका एलसीएम लिया, तो ये 4 से कट जाएगा 3 पे, तो ये 3 पे 15 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64 होता है ना, माइनस में 12, क्योंकि 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 4 ही है, तो 4 प्लस 4/4 ही तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ पे आप सम कीजिए, 15 में से 12 निकालिए, 3 बचे, तो 67/12 मेरा आंसर आया है। अगर आंसर नहीं है तो एक बार देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर ठीक है तो ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका आंसर है 67/12। ओके, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, और हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ये हमारा 8.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 3 हैं, तो क्या हम तो नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, मैं जो भी चैप्टर करवा रही हूँ उनका जो आपका लिंक है पीडीएफ का, आप कहोगे कि हमारे पास बुक वगैरह नहीं है, तो मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ है, अगर आप कहोगे बुक भी अपलोड करनी तो मैं बुक भी अपलोड कर दूंगी। पीडीएफ आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से आप डेली जो भी मैं करवा रही हूँ उसका पीडीएफ आप ले लीजिए, और आप अपने उसको पढ़ाई को रेगुलर रखिए। लॉकडाउन में आप अपने आप को, जब तक स्कूल नहीं लगे हैं, लॉकडाउन तो खुल चुका है, जब तक स्कूल नहीं लगे हैं तब तक आप स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, एंड वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टडी मैथ विद मी, विद कनु। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।